नमस्ते स्टूडेंट्स, थर्ड लेक्चर चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। लास्ट के 2 लेक्चर्स काफ़ी इजी भी थे। आई होप आपने रिवाइज करे होंगे, सो क्लियर भी हो चुका होगा। अब ये जो लेक्चर हम आज करने जा रहे हैं वो जनरली उससे क्वेश्चन 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के आते ही हैं। सो बहुत ही ध्यान से ये लेक्चर पढ़िएगा, नहीं पता चले तो रिप्ले करिएगा, बार बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम एक थियरम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। वो है थियरम 1.3, आपके बोर्ड पे आ चुका है। देखो पेज नंबर 12 में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक हो तो, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे आ चुका है। क्या बोलता है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लिखा हुआ है पी बी अ प्राइम नंबर। कोई भी एक प्राइम नंबर ले लो। अगर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मान लेते हैं p इज अ प्राइम नंबर, तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन, इफ और देन, इफ मतलब गिवन है तो देन मतलब ये होगा p ऑल्सो डिवाइड्स a। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली प्रूव करके बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लेते हैं एक नंबर 3 क्या 36 को डिवाइड करेगा? 3 डिवाइड 36 ऑफ कोर्स। तो 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर। तो देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स 6। हो गया प्रूफ? हो गया ना प्रूफ? देखो 3 है वो 36 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। अच्छे से प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर लेते हैं। 5 डिवाइड्स 100। 100 मतलब क्या? 10 का स्क्वायर। तो देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड्स 10। 10 को भी डिवाइड करता है। तो यही बोलना चाहता है कि अगर p है, p कोई भी एक प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर किसी भी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो खुद नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आया तो इसके बाद के जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके, लिख लिया। फिर थियरम 1.4 देखो। थियरम 1.4 क्या बोलता है कि रूट 2 इज इरेशनल। सबको पता है कि भाई रूट वाले नंबर ऑलमोस्ट इरेशनल होते हैं, तो हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए देखो मैथ्स के जो प्रूफ होते हैं ना वो काफ़ी अटपटे होते हैं, जीता जागता ये उसका एग्जाम्पल है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कंसिडर करूंगा? लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। हमें पता है कि वो इरेशनल ही है, रैशनल नहीं है, बट मैं उसको मानता हूं लेट रैशनल नंबर। तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बेटा, कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको आप कौन से फॉर्मेट में कर सकते हो? p/q फॉर्मेट में लिख सकते हो, पक्का। देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू a/b वेर b इज नॉट इक्वल टू 0। p/q, a/b, m/n हर एक बुक में अलग अलग होता है। डन। हमारे टेक्स्ट बुक में r/s है, किसी जगह पे a/b है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो रूट 2 इज इक्वल टू a/b। और एक बात याद रखना, कभी भी आपने कोई भी फ्रैक्शन ऐसा देखा है 2/4? नहीं, हमेशा हम सिंप्लीफाइड लिखते हैं। कभी भी ऐसा देखा है 30/50? नहीं, हम हमेशा उसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई लिखते हैं, 3/5। तो इसका मतलब देखोगे 1 और 2 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 5 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है कॉमन? नहीं है ना। तब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, वेर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्योंकि अगर कॉमन होता है तो उसको सिंप्लीफाई करके हमें कट करके वापस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन होता है हमें उसके हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। तो को प्राइम नंबर मतलब कि देखो ये एक नंबर 9 है और दूसरा 16 है, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, बट दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है, ओनली 1 कॉमन है। तो को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिनका HCF 1 होता है। आपके बुक के ऊपर की मार्जिन हो ना, वहां पे लिख लो को प्राइम नंबर्स आर दोस विच हैज ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? को प्राइम मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। यही काफी इंपॉर्टेंट है, यही अगर समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। ओके, अब
√2 इज इक्वल टू a बाय बी है, b को ऊपर भेज दूं और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय बी का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर गया ऊपर, 2 आया नीचे, a स्क्वायर बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ, हियर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सारे स्टेप्स याद रखना, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, समझ में आया, दैट इज 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। अगर 2 उसको डिवाइड कर रहा है मतलब वो उसका फैक्टर ही हुआ ना। कोई भी नंबर मान लो 5 है, वो 20 को डिवाइड कर रहा है मतलब वो 5 20 का फैक्टर हुआ कि नहीं, तो ये देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a हो गया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। क्लियर हो गया, इतना पता चला बेटा। 2 देखो a स्क्वायर बाय 2 डिवाइड होके b स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये उसको डिवाइड कर रहा है तभी तो b स्क्वायर आएगा। क्लियर, 2 डिवाइड्स a। अब एक चीज मुझे बताओ, देखो अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 5 आएगा आंसर, रिमाइंडर 0। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 6 आएगा, रिमाइंडर 0। 8 को 2 से डिवाइड करता हूं तो 4 आएगा, 0। मतलब किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हर एक टाइम क्वोशिएंट अलग आ रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर। तो यहां पे हमारे पास तो कोई नंबर नहीं है, a है, a कैन बी एनी नंबर, तो इसका मतलब क्वोशिएंट भी कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो इस केस में आपने 10 को क्या लिखा, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। इस केस में आपने 12 को क्या लिखा, 2 इंटू 6। इस केस में 8 को क्या लिखा, 2 इंटू 4। मतलब 2 फिक्स रह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो मान लो a होता तो 2 डिवाइड्स a, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। लेट अस मान लो c इज अ क्वेश्चन, c इज अ क्वेश्चन, आंसर आया 0। सिंस 2 डिवाइड्स a, तो देयरफॉर a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2c। देखो यहाँ पे a को मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 2 इंटू सी प्लस रिमाइंडर 0, तो a की वैल्यू 2c आई। घुसी बेटा बात दिमाग में, ये बात पता चली, a इज इक्वल टू 2c। पक्का कैसे आया वो पता चल गया, बिकॉज हर एक बार आप उसको डिवाइड करोगे तो दैट डिपेंड्स ऑन नंबर, और यहाँ पे तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो क्वेश्चन भी क्या होगा, अननोन ही होगा। तो अननोन के लिए हम क्या हम हमेशा अल्फाबेट्स एज अ वेरिएबल यूज करते हैं। क्लियर हो गया, तो a इज इक्वल टू 2c हो गया, इसको मैं नंबर 1 नाम देता हूं, पुट इन 1। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आएगा, 2c का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब 2 को नीचे लेके आओ, b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हियर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, then 2 also divides b, that is 2 is factor of b। 2 देखो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तभी तो c स्क्वायर आया। अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्या, b, वो b को भी डिवाइड करेगा, और b को डिवाइड करेगा मतलब वो उसका वो फैक्टर होगा तभी तो डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ hence 2 is कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हमने a एंड b को क्या माना था, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। क्या माना था हमने उसे, को प्राइम, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और यहां पे तो 2 कॉमन आ रहा है। तो देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया है, हमारा अजम्पशन क्या था कि √2 रैशनल नंबर है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, वो रैशनल नहीं है। क्लियर हो गया, इतना लिखा तो पूरा 3 या 4 मार्क्स का डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन वो मिलेंगे आपको। अच्छे से क्लियर हो गया, पक्का, श्योर। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, आई होप सब लोगों ने एक √2 वाला देख लिया था। अब √3 वाला आपके सामने पूरा बोर्ड पे, सेम टू सेम, जहां पे √2 था उसकी जगह पे 3 आ जाएगा। देख लो, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, √3 को रैशनल मानते हैं, मान लिया।
रैशनल माना मतलब उसको a बाय बी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। यस सर, लिख लिया। a बाय बी मतलब b इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ सर, वो भी समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करते थे, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ये लिखना जरूरी है। √3 इज इक्वल टू a बाय बी, उसके फिर स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो √3 का स्क्वायर 3, a बाय बी का स्क्वायर a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। फिर अदला बदली, b स्क्वायर जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, तो a स्क्वायर बाय 3। a स्क्वायर बाय 3 का मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो इसका मतलब ये भी होता है कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स a, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ a हो गया। और मान लो कि जब 3 डिवाइड्स a, तो a को हम 2c की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3c लिख लिया। अब ये a इज इक्वल टू 3c को कहाँ पे पुट करेंगे, 1 में। a की जगह पे देखो 3c का स्क्वायर क्या होगा, 9c स्क्वायर बाय 3। अब ये 3 और 9 कट होगा, 3c स्क्वायर हो गया। अब अदला बदली 3 आ जाएगा नीचे, तो b स्क्वायर बाय 3, इसका मतलब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स b, दैट इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो 3 a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है, मतलब 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट a and b are co-prime numbers, hence our assumption is wrong, therefore √3 is irrational number। सिंपल। अगर मान लो √5 आया तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये 5 5 5 5 5 5 का स्क्वायर 5, यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 5 का स्क्वायर 25, 25 बाय 5 5, वापिस 5 5 5 5 5 सब 5। कितना इजी, मतलब आपको एक ही स्टेप याद रखना, फिर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इतना तो दिमाग भगवान दिया है, मैं जानता ही हूँ। ठीक है ना, हो जाएगा पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 9 थियरम 1.4। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11। दो एग्जाम्पल है, देखो आपके सामने एग्जाम्पल 10 आ चुका है। एग्जाम्पल 10 देख सकते हो, क्या है बेटा, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ये हमें प्रूव करना। अब देखो बेटा, पहले सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो टीचर बोलता है ना, वो हमेशा ध्यान से सुनना होता है। वो छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में फिट करनी पड़ती है। वो बात है कि मान लो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो डायरेक्ट करना है। अगर 3 और 4 मार्क्स में आया ना, तो यहां पे सबसे पहले आपको √3 को प्रूव करके फिर इसको इरेशनल प्रूव करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ गया। इफ दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स तो आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हो। बट मान लो कि अगर ये क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स में आया तो पहले आपको √3 को इरेशनल प्रूव करना है और फिर सॉल्व करना है। हम यहाँ पे यही मानेंगे कि हमें पता है कि √3 इज इरेशनल नंबर, हमें पता है √3 इरेशनल। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी ऐसे इरेशनल या रेशनल नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। क्लियर हो गया इतना। तो कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a बाय b, पर b इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ये 0 हो गया तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो वो पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब सुनना, ध्यान से सुनना। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब आपको क्या करना होगा बेटा, रूट वाले नंबर एक साइड, बाकी सब नंबर एक साइड। सो ये माइनस √3, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो भी गंदी वाली, इसलिए वो आपसे ना हो बता रहा हूं। ये माइनस √3 जब उस साइड जाएगा तो प्लस √3 हो जाएगा। ये a बाय बी होल एज अ होल है, तो 5 माइनस ये a बाय बी इस साइड आएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस a बाय बी। इतना क्लियर हुआ। अब इसका एलसीएम लेना आता है बेटा, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। हियर आप चेक कर सकते हो, देखो कोई भी टर्म होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर। 5b माइनस a बाय b इज रेशनल नंबर, बट √3 इज इरेशनल नंबर। तो कभी भी क्या, रेशनल और इरेशनल दोनों इक्वल हो सकते हैं, हेंस दे कैन नॉट बी इक्वल। तो इक्वल तो हो नहीं सकते, देयरफॉर अवर अजम्पशन इज, हमारा अजम्पशन जो है वो क्या हो गया, गलत। एंड देयरफॉर
क्या 5 माइनस रूट 3 इज, हमने माना था रैशनल बट वो हमारा अजम्पशन गलत हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, इरेशनल नंबर। सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल 11 है। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। एग्जाम्पल 11 क्या है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। 3√2 इज इरेशनल। फर्क क्या है इसमें देख सकते हो, यहां पे माइनस है और यहां पे मल्टीप्लाई की साइन है। अब हम तो पेपर चेक करते हैं, हमें पता है बच्चे इतनी गंदी वाली मिस्टेक करते हैं, वो मैं बताऊंगा जो स्टेप में, ठीक है। अब सुनिएगा, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट 3√2 इज रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो 3√2 इज इक्वल टू a बाय b, ऐसा लिख सकता हूं, वेर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने का, रूट वाले एक साइड और बाकी दूसरे साइड। अब जो गंदी वाली मिस्टेक है ना वो मैं बताता हूं। इतना वो झापड़ मारने का मन करता है वो स्टूडेंट को, ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। बच्चे क्या करते हैं पता है, ये 3 को उस साइड -3 लिख के आता है। अब ऐसा मन होता है ना कि उसको ये दे पकड़ के दबाट दबाट दबाट, लायक ही नहीं होता आप लोग मैथ्स पढ़ने के। सो ये 3 जाएगा नीचे, सो क्या होगा, √2 इज इक्वल टू a बाय 3b। हियर आप देख सकते हो a बाय 3b इज रैशनल नंबर। लॉजिकल बात है बेटा, ये तो रैशनल नंबर ही है क्योंकि a न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट √2 is irrational number, hence they can't be equal or they cannot be equal, therefore our assumption is wrong and therefore 3√2 is, हमने माना था रैशनल, वो हो गया रॉन्ग, इसलिए 3√2 इज इरेशनल नंबर। ऑल क्लियर बेटा, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, सब लोगों ने एग्जांपल्स लिख लिए, चलो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें वो प्रूव करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट √5 इज रैशनल नंबर। और कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाय b फॉर्मेट में, पर b इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर है। और एक बात लिखते हैं, हियर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, को प्राइम नंबर्स। याद आ रहा है, वापिस हमने √2 और √3 किया था, √5 ऐसा ही है, सिर्फ वो वापिस आपको थोड़ी देर पहले ही आपने देखा होगा। अगर आप ये वीडियो को कंटिन्यूस देख रहे हो तो 10 मिनट आज देखा 10 मिनट कल देखा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अभी हमने √5 इज इक्वल टू a बाय मी माना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय b का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a² बाय b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अदला बदली, ये b स्क्वायर जाएगा ऊपर और ये 5 आएगा नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, हियर a² 5 डिवाइड्स a²। इसका मतलब 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर 5 है वो a को डिवाइड कर रहा है, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, वो a का फैक्टर है। अगर वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 5 और a को ऐसे लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू 5c, क्योंकि a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ क्वोशंट बचेगा, और वो क्वोशंट क्या है हमें पता नहीं है, इसको हम नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर क्या बोलेंगे बेटा, पुट इन 1, तो b² इज इक्वल टू a², a की जगह पे 5c² बाय 5, b² इज इक्वल टू 25c² बाय 5, ये कैंसिल हो गया 5, b² इज इक्वल टू 5c² जाएगा नीचे,
बी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। हो गया बेटा? स्टेप समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप समझाऊंगा नहीं बेटा, वो आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग दौड़ाओ यार प्लीज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, हियर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, therefore 5 also divides b, hence 5 is a factor of b. That means, that is 5 is a common factor of a and b. whereas हमने क्या माना था, वो दोनों कोप्राइम, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। सो our assumption is wrong and therefore root 5 is irrational number. सेम स्टेप, चाहे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 भी क्यों ना हो, सब में सेम रहेगा। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है। वापस मैं आपको एक और बार बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो सीधा जाओ, अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का है तो सबसे पहले रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो और फिर सॉल्व करो। याद रहेगा ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर, तो देयरफॉर हम उसको क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a by b, where b is not equal to 0 and नहीं, also a and b are co-prime numbers। co-prime मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। भले इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं लिखते तो भी चलता। वो कहाँ पे ज़रूर होता? वो सिर्फ ज़रूर होता आपको जब अगर आप उसको प्रूव करते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a by b। याद करो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रूट को अलग करना और बाकी सबको दूसरी साइड लेके जाना। ओके तो ये +3 दूसरी साइड जाएगा, सो क्या हो जाएगा? a by b -3। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। 2 रूट 5 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, a माइनस b ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3b/b। यहाँ पे रूट अकेला होना चाहिए, यहाँ पे क्या है? 2 है क्या नहीं बेटा? तो 2 को नीचे लेके आओ। सो रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हियर a - 3b/2b, ये पूरा क्या है? इज अ रेशनल नंबर। बट रूट 5 इज irrational number, hence they can't be equal, क्योंकि रैशनल और इरेशनल दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं। therefore our assumption जो हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग है। और हमने क्या अज्यूम किया है कि 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल अज्यूम किया है, वो गलत हो गया। तो 3 + 2 रूट 5 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। हो गया कि नहीं बेटा ब्रो? इजी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 3 पार्ट्स हैं। उसका पहला पार्ट ले लेते हैं। चलो क्या दिया हुआ है पहला पार्ट? प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। 1/√2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो आंसर स्टार्टिंग क्या करते हैं? लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। इतना क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/√2 इज इक्वल टू a by b, where b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो रूट अकेला ही इस साइड है, तो दूसरे साइड, तो इसको हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√2 है वो क्या हो जाएगा? √2, और a by b है वो क्या हो जाएगा? b/a। अब देखो a by b दैट इज, अगर मान लो 2/3 है वो फ्रैक्शन है,
तो 3/2 इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, फ्रैक्शन ही तो होगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहां पे आप देख सकते हो हियर क्या b/a इज rational number but √2 is irrational number, hence they can't be equal, therefore our assumption जो हमने assume किया है वो क्या हो जाएगा, wrong। हमने क्या assume किया है, 1/√2 is rational हमने assume किया, तो so 1/√2 is irrational number, easy, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है, पक्का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट 7√5, ये हमें प्रूव करना है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। हम ऐसा मानते हैं, सबसे पहले तो वही करते हैं कि भाई कोई भी हमारे पास नंबर दिया हो वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको हम कौन से फॉर्मेट का लिख सकते हैं, a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ये सेम टू सेम ऐसा एग्जांपल हमने किया था, याद करो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 7√5 इज इक्वल टू a/b, तो 7 जाएगा नीचे, तो √5 इज इक्वल टू a/7b। हियर a/7b इज रैशनल नंबर, क्यों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, बट √5 इज irrational number, hence they cannot be equal, so our assumption is wrong, therefore our assumption is wrong। तो so हमने क्या assume किया था, 7√5 को रैशनल नंबर, so 7√5 इज हमारा assumption गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, क्यों, बिकॉज ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हर एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ इसकी जगह वैल्यूज बदल सकती है, √5 की जगह √7 डाल सकते हैं, 2 की जगह 3 ले सकते हैं, बट करना तो सब में क्या है वो पता चल गया। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन देखो, 6 + √2, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। चलो ओरली उधर से ही बताओ, मम्मी को सुने दे, इतना जोर से बताओ क्या, कि लेट, सबसे पहले तो 6 + √2 इज रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर होता है तो क्या, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद वाला स्टेप 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, जल्दी से बताओ। उसके बाद वाला स्टेप रूट को अकेला कर देने का, तो रूट को अकेले करने के लिए यहाँ पे रूट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 6 दूसरे साइड जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू a/b - 6। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ, तो a - 6b अपॉन b। हियर जो हमारा a - 6b/p है, ये तो क्या है, इज अ रैशनल नंबर, बट हमारा जो √2 है वो क्या है, इज irrational number, therefore hence they can't be equal, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते, therefore our assumption is wrong। और हमने क्या assume किया है बेटा, कि ये जो हमारा नंबर है वो रैशनल है, so 6 + √2 is irrational number। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे ही हमारे ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं और ये लेक्चर भी खत्म करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको इजी लगा, बिकॉज इसमें शॉर्ट एक क्वेश्चन आने वाला है। सो ध्यान से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए, आसपास का भी ध्यान रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैथ्स की पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ओके, चलो बेटा, टेक केयर।